Welcome to the YouTube channel of English Baba. Today we will discuss about the first chapter of political science, the Cold War era. So do you know the meaning of the chapter, the Cold War era? Which at the time USA and USSR, these two were the supreme power. So सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों के बीच में सुपरमेसी को लेकर एक कोल्ड वॉर चल रहा था. So as per the CBSE norms, in term 1 MCQ based questions will come. So we will discuss about that questions. Fine. So let us start. Our first question is, which organization came into existence in April 1949? 1949 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आया था? Your options are NATO, CEATO, CENTO, NAM. So the right answer is NATO, NATO, North Atlantic Treaty Organization. Come to the next question. Why didn't war happen during the Cold War? कोल्ड वॉर के टाइम पर जो एक फिजिकल वॉर का एनवायरनमेंट बना हुआ था वो नहीं हुआ. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या कारण था उसका? ड्यू टू थ्योरी ऑफ डेटरेंस, ड्यू टू NAM, ड्यू टू क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द UN. सो द रीज़न वॉज ड्यू टू द थ्योरी ऑफ डेटरेंस. डेटरेंस का मतलब होता है एक डर, एक फियर. दोनों के ही मन में एक फियर था बच्चे कि अगर ये वॉर हो जाता है तो the whole world is going to be at the situation of end. Next question is, which of the following countries was not a NATO member? NATO के member कौन सी country नहीं थी? Germany, Czech Republic, France, India. Czech Republic means Czechoslovakia. So the right answer is India. Next question is, the Warsaw Pact was led by. Warsaw Pact means Eastern Alliance. So it was led by Japan, India, the Soviet Union, Italy. Of course, the right answer is the Soviet Union. Come to the next slide. After the Second World War, the world was divided into two blocks. बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स हमारे सामने आ रही थी. सो उससे जो वर्ल्ड था हमारा दो ब्लॉक्स में बट गया था. सम ऑफ द कंट्रीज़ वर, कुछ कंट्रीज़ जो थी वो हमारे एक ब्लॉक की तरफ जा रही थी, कुछ दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रही थी. तो वो कौन से दो ब्लॉक्स थे? योर ऑप्शंस आर ब्रिटेन एंड फ्रांस, USA, USSR, Italy and Japan, UK and France. Yes, the right answer is USA and USSR. Next question is, Cuban Missile Crisis occurred in. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस ईयर में हुआ था? 1962, 1961, 1960, 1956. Yes, the right answer is 1962. Come to the next slide. The Western Alliance was headed by the United States, Canada, Brazil, Russia. Of course, the right answer is the United States. Come to the next slide. एमनेस्टी इंटरनेशनल मीन्स, ये बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था. तो इसका मीनिंग क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइंड समिट. सो इट वाज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ टू बी, ये बनाया गया था बच्चे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड इंडिया साइन 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन? 20 साल का एक एग्रीमेंट किया था इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ. सो वो कौन से ईयर में किया गया था? 1969, 1980, 1971, 1972. Yes, the right answer is 1971. Come to the next slide. What was the main objective of the new international order? न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया था तो उसका मेन मोटो क्या था हमारा उसका? सो LDC, NAM, NATO, SEATO. सो बच्चे राइट आंसर है आपका LDC, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. जो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा जो कंट्री आपकी लिस्ट डेवलप्ड थी उनको
डेवलपिंग कंडीशन में लेकर आना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर? यूनिपोलर का मीनिंग क्या है? टू पावर्स ओनली, वन पावर, मिलिट्री अलायंस और डिक्टेटरशिप? यस, द राइट आंसर इज वन पावर। सो यूएसए एंड यूएसएसआर में से जब आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, सो आफ्टर दैट यूएसए जो था आपका वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में हमारे सामने आया था। तो यूनिपोलर मीन्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what constrained the superpowers to go for a full place war in spite of having nuclear weapons? सो क्या कारण था सुपर वॉर्स का कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एक मतलब रोक लगा दी थी उन्होंने? तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस, लेस पावर, NAMNATO। तो क्या रीज़न था उसका? दैट वाज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, एक डर था बच्चे मन में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Korea was a colony of Poland, France, Japan, China. Of course, it was the colony of Japan. Come to the next slide. Which two ideologies were involved in the conflict during the Cold War era? कौन सी आइडियोलॉजीज थी दो जो कोल्ड वॉर इरा के टाइम पर फॉलो की जा रही थी? कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड मोनार्चिज्म, capitalism and monarchism? None of these. Yes, communalism and capitalism. These two ideologies were followed at that time. Which major event took place in 1961? कौन सी बड़ी घटना हुई थी 1961 में? NAM was introduced. क्या NAM को इंट्रोड्यूस किया गया था? या कोल्ड वॉर का एंड हो गया था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, या बर्लिन वॉल बनाया गया था? या मिसाइल इन क्यूबा, क्यूबा में मिसाइल रखा गया था? सो द राइट आंसर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू सुपर पावर्स स्टार्टिंग इन 1960? 1960 में इन दो सुपर पावर के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था बच्चे? So, limited test ban treaty, policy of non-alignment, policy of apartheid, none of these. So, right answer is limited test ban treaty. यानी कि इन्होंने कहा था न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है, जो टेस्टिंग जो की जाती है उस पर बैन लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर। उस टाइम की एक्सिस पावर्स कौन सी कंट्रीज थी? Germany, Italy and Japan, China, Poland and Italy, USA, USSR, China, Japan and Vietnam. Yes, the right answer is Germany, Italy and Japan. These were the Axis power. Which of the following was not a member of NATO? North Atlantic Treaty Organization का member कौन सी country नहीं थी? The USA, England, France, none of these. Of course, none of this. इनमें से कोई भी कंट्री NATO का मेंबर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द USSR। USSR से खुद को इंडिपेंडेंट सबसे पहले किसने किया था बच्चे? जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लिथुनिया। यस, लिथुनिया ने सबसे पहले अपने आप को USSR से सेपरेट करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स? सोवियत यूनियन कोलैप्स, डिसइंटीग्रेटेड कब हो गया, कब उसका पतन हो गया? 26 नवंबर 1991, 26 दिसंबर 1991, 26 जनवरी 1991, नन ऑफ दिस। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो आपका कोलैप्स हो गया था, USSR कोलैप्स, डिसइंटीग्रेटेड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वाज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी कंट्री रही? USA, USSR, India, Germany. Yes, USSR was the more responsible for the Cold War. Next question is
हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन रशिया? रशिया में कितने रिपब्लिक्स थे? 20, 24, 15 और 16? Yes, 15 republics were there in Russia. Next question is, which leader decided to convert Cuba into a Russian base? किस लीडर ने डिसाइड किया था कि क्यूबा को रशियन बेस बना दिया जाए? गॉर्बाचेव, निकिता खुर्सेव, जॉन एफ कैनेडी एंड जॉनसन? यस, निकिता खुर्सेव ने डिसाइड किया था बच्चे कि क्यूबा को जो है एक रशियन बेस बना दिया जाए. व्हाट वाज द कोड वर्ड गिवन टू बॉम्ब थ्रोन ऑन हिरोशिमा बाय यूएस? यूएस ने जो बॉम्ब डाला था हिरोशिमा पर, उसको एक कोड वर्ड दिया गया था. वो कौन सा था बच्चे? स्मॉल बॉय, लिटिल बॉय, स्मार्ट बॉय और ट्रेनी बॉय? सो दैट वाज little boy was the code word given by the US to Hiroshima. Code word used for Nagasaki bomb was thin man, fat man, ugly man, honest man. नागासाकी पर जो बॉम्ब डाला गया था उसके लिए कौन सा कोड वर्ड रखा गया था? फैट मैन वॉज द कोड वर्ड फॉर दैट. These are very important questions. Just go through minutely. Next question is, the Axis powers mean in Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स का क्या मतलब है? यूएसए, रशिया एंड ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, इंडिया, ईरान, इराक, रशिया, जापान और इटली. सो इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन है? जर्मनी, इटली एंड जापान. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के मेन कारण क्या थे? पावर राइवलरी, ideological differences, military alliances, above all. Yes, all these were the right answers above all. Because ये सारे रीजंस थे बच्चे कोल्ड वॉर के. दोनों एक दूसरे से बहुत पावर में आना चाह रहे थे, उनकी सोच में डिफरेंसेस था, मिलिट्री अलायंस उन्होंने इतने अपने इंक्रीज कर लिए थे. सो ऑल दीज रीजन. नेम द ट्रीटी विच रिफ्यूज टू साइन बाय इंडिया. इंडिया ने कौन सी ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था? एनपीटी, पीएनए, एनआईईओ, डब्ल्यूटीओ? एनपीटी. इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था बच्चे इस ट्रीटी पर साइन करने के लिए. इसका मतलब था नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी. सो इट वाज डिनाइड बाय इंडिया टू साइन. द रशियन डिक्टेटर स्टालिन डाइड इन 1952, 1954, 1953, 1955. Yes, 1953. All the year and dates are very important. So बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री सपोर्टेड इंडिया ऑन बांग्लादेश इशू? कौन सी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया था जब बांग्लादेश क्राइसिस चल रहे थे इंडिया के साथ? रशिया, चाइना, यूएसए, जर्मनी? यस, रशिया सपोर्टेड इंडिया दैट टाइम. Next slide is, in 1988 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस अवॉर्डेड टू. 1988 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया था. किसे दिया गया था? निकिता खुर्सेव, हो ची, गोर्बाचेव, जोसेफ टीटू? Yes, Gorbachev was awarded for this award. Come to the next slide. Limited test when treaty came into force on. ये ट्रीटी जो थी आपकी, एग्रीमेंट जो हुआ था, ये कब हमारा स्टार्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था? 10 अक्टूबर 1963, 20 अक्टूबर 1963, 11 अक्टूबर 1963, 21 अक्टूबर 1963? येस, 10 अक्टूबर 1963 लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी केम इनटू फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Cuba is located at a distance of mere dash kilometer from the mainland of USA. क्यूबा में जो मिसाइल क्राइसिस हुए थे, सो वो यूएसए से कितनी दूर था? 130 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 145 किलोमीटर? येस, द राइट आंसर इज 140 किलोमीटर. कम टू द नेक्स्ट. हु गेव स्ट्रेंथ टू नॉन अलाइन मूवमेंट? किसने नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रेंथ दिया था? मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस टू प्रिपेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन? नीड फॉर पीस, स्प्रेड ऑफ कोल्ड वॉर, एक्सपेंड ऑफ मिलिट्री अलायंस, अबव ऑल? येस, नीड फॉर पीस इज द राइट आंसर.
स्प्रेड ऑफ कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मिलिट्री अलायंस की बहुत ज़रूरत हो गई थी, ऑल अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल अबव। सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे सभी ने नॉन अलाइन मूवमेंट को स्ट्रेंथ दिया था, इसको बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ मेनी मेंबर नेशंस पार्टिसिपेटेड इन द 16th समिट ऑफ द NAM? 115, 122, 120, 134. Yes, 120 countries, nations participated in the 16th summit of NAM, non-aligned movement में participate किया था. So these all are the questions of chapter 1. सभी questions बहुत important है बच्चे. Just go through all the questions minutely and please like and subscribe the channel. Thank you. See you soon with the next chapter. Thanks you. Thanks a lot.